दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाथ बाटिका पे। आज मैं एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का चौथी क्लास लेके आई हूँ। तीसरी क्लास में मैं 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुकी थी। आज मैं 76 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है भरत के विकृत स्वर। आज का प्रश्न है भरत के विकृत स्वर है। तो भरत ने कुल स्वर 9 माने थे, 7 शुद्ध स्वर था, 2 विकृत स्वर थे जिसका नाम था काकली निषाद, अंतरगंधार। ऑप्शन है तीव्रतरनी, काकली निषाद, अंतरगंधार, तीव्रतर गंधार। तो तीव्रतर जो है वो तीव्रतर अहोबल के द्वारा दिया गया था। जब 2 श्रुति ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसे हम तीव्रतर कहते हैं। जब 3 श्रुति ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसे हम तीव्रतम कहते हैं। और जब 4 श्रुति ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसे हम अति तीव्रतम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भरत का विकृत स्वर पूछ रहा है, तो भरत का विकृत स्वर काकली निषाद और अंतरगंधार दोनों ऑप्शन सही है। 77 नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में कितने भाषाओं का वर्णन है? संगीत रत्नाकर में कितने भाषाओं का वर्णन है? तो संगीत रत्नाकर में 10वीं राग वर्गीकरण दिया गया था, जिसमें कि राग, ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, रागांग, उपांग, भाषांग, क्रियांग, ये सब दिया गया था, जिसमें कि भाषा की संख्या 96 था। तो राग था 20, ग्राम राग 30, उपराग 8, भाषा 96 था, विभाषा 20 था, अंतरभाषा 4 था, रागांग कितने थे? 21, उपांग 30, भाषांग 20 था और क्रियांग 15 था। तो इस तरह से उन्होंने भाषा, विभाषा, अंतरभाषा ये सब उन्होंने दिए। भाषा की संख्या उन्होंने 96 बताए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 96 सही है। 78 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत वर्णन किया गया है? नाट्य शास्त्र में कुल 28 से 33 अध्याय, 28 से 33, जिसमें संगीत का विवरण दिया गया है, जिसमें कि 6ठा और 7वां अध्याय में रस के बारे में विस्तृत व्याख्या किया गया है। और 6ठे अध्याय में भी काकू का विवरण दिया गया है। 28 से 33 में 29 अध्यायों में बीनाओं के प्रकार और उनके वादन के बारे में बताया गया है। 30वें अध्याय में सुशिरवाद के बारे में बताया गया है। 3रे अध्याय में सुशिरवाद के बारे में बताया गया है। 31वें अध्याय में कला लय के बारे में, कला लय एवं ताल के बारे में बताया गया है। 32वें अध्याय में गायक के गुण के बारे में बताया गया है। 33वें अध्याय में अवनद्ध वादों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार उन्होंने सारे अध्यायों में संगीत की विवेचना किए हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 6ठा अध्याय सही है। 79 नंबर प्रश्न है, बृहदेशी में कुल कितने अध्याय हैं? तो बृहदेशी के अध्याय में बहुत सारे मतभेद है। कोई विद्वान इसे 5, कोई इसे 6, कोई इसे 8 अध्याय मानते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी 28 से 33। पिछले क्वेश्चन में भी नाट्य शास्त्र के अध्याय के बारे में पूछा गया था, उसमें मैं सारा विस्तार से बता चुकी हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी 28 से 33 सही है। 81 नंबर प्रश्न है, राग मालकौंस का अंश स्वर कौन सा है? राग मालकौंस अंश स्वर को ही वादी स्वर कहते हैं, अंश स्वर को ही
वादी स्वर कहा जाता है। तो वादी संवादी इसका मध्यम और षडज है। वादी संवादी इस राग का मध्यम और षडज है। थाट इसका मालकौंस का थाट भैरवी है। भैरवी थाट जन्य राग है। इसमें ग ध्वनि कोमल लगते हैं। ग ध्वनि कोमल लगते हैं। वर्जित स्वर है इस राग में वर्जित स्वर है ऋषभ और पंचम। ऋषभ और पंचम इसका वर्जित स्वर है। राग मालकौंस का गायन समय किस समय में गाते हैं? तो इसका गायन समय है रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर या मध्यरात्रि। दक्षिण भारतीय संगीत में इसे हिंडोलम के नाम से भी जाने जाते हैं। इस राग को हम हिंडोलम के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारतीय संगीत में इसे हिंडोलम के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्यम सही है। 82 नंबर प्रश्न है, राग दरबारी में कौन सा स्वर प्रमुख है? राग दरबारी, तो राग दरबारी तानसेन के द्वारा विकसित किया गया राग था। राग दरबारी तानसेन के द्वारा दिया गया था ये राग, जो कि आसावरी थाट जन राग है। थाट इसका आसावरी है, जिसमें कि ग ध्वनि कोमल लगते हैं। ग ध्वनि कोमल प्रयोग किए जाते हैं और जाति इसकी संपूर्ण है। जाति इसकी संपूर्ण है। वादी स्वर इसका वादी संवादी रेप है। वादी संवादी इसका ऋषभ और पंचम है। राग दरबारी कानरा में कौन से स्वर प्रमुख हैं? तो इसमें कोमल गंधार प्रमुख स्वर हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी कोमल गंधार सही है। 83 नंबर प्रश्न है, राग जौनपुरी का वादी संवादी क्या है? राग जौनपुरी का वादी संवादी, वादी संवादी इसका इस राग का वादी संवादी धैवत और गंधार है। थाट इसका आसावरी है। इसमें आसावरी थाट है, तो ग ध्वनि कोमल प्रयोग किए जाएंगे। ग ध्वनि कोमल प्रयोग किए जाएंगे। जाति इसका साडव संपूर्ण है। जाति इसका साडव संपूर्ण है। आरोह में ग वर्जित होते हैं। आरोह में ग वर्ज होता है। गायन समय दिन के दूसरे पहर में इस राग को गाते हैं। दिन के दूसरे पहर में हम इस राग को गाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए धैवत और गंधार सही है। 84 नंबर प्रश्न है, बिलावल के निषाद को यदि षडज मानकर गाया जाए तो किस राग का स्वर प्राप्त होगा? तो निषाद मानकर अगर हम निषाद को अगर हम षडज मानकर गाते हैं तो कोई सा भी थाट की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर हम निषाद के जगह यहाँ ऋषभ मानेंगे तो इससे काफ़ी थाट गंधार और निषाद जो होगा कोमल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे निषाद के जगह अगर हम ऋषभ का प्रयोग करेंगे तो इसमें गंधार और निषाद दोनों कोमल हो जाएंगे। तो इससे गंधार और निषाद कोमल से असावरी काफ़ी यमन भैरवी काफ़ी राग का निर्माण होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी काफ़ी सही है। 85 नंबर प्रश्न, राग पुरिया धनासरी का गायन समय क्या है? राग पुरिया धनासरी संध्याकालीन राग है। संध्याकालीन राग है। थाट पुरिया धनासरी का पूर्वी थाट जन राग है। वादी संवादी इस राग का पंचम और षडज है। जाति इसकी संपूर्ण है। जाति इसकी संपूर्ण है। करुण रस प्रधान राग है। प्रश्न पूछ रहा है गायन समय, तो संध्या काल में इसे हम गाते हैं। इस प्रश्न का आंसर सी संध्या काल सही है। 86 नंबर प्रश्न है, राग छाया नट निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो छाया नट राग जो है वो छाया और नट का मिश्रण है। छाया और नट
नट रागों का मिश्रण है। इसे हम 2 रागों के मिश्रण को हम संकीर्ण राग कहते हैं। संकीर्ण राग कहते हैं, संकीर्ण राग। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी संकीर्ण राग सही है। लेकिन राग छाया नट में, राग छाया नट जो राग होता है, राग छाया नट, इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग करते हैं। तीव्र मध्यम को हम आरोह में प्रयोग करते हैं, दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। तीव्र मध्यम का हम आरोह में प्रयोग करते हैं। वादी संवादी इसका, वादी संवादी पंचम और ऋषभ है। वादी संवादी इसका पंचम और ऋषभ है। समय इसका रात्रि का दूसरे पहर में गाते हैं। गायन समय इसका, गायन समय रात्रि के दूसरे पहर में इसे हम गाते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी संकीर्ण सही है। 87 नंबर प्रश्न है, सा म प ध प म रे सा स्वर समूह किस राग का है? तो स म प ध प म रे सा स्वर समूह केदार राग का है। किस राग का है? केदार राग का। केदार राग जो है वो कल्याण थाट जन राग है, कल्याण थाट जन राग है। वादी संवादी इसका, वादी संवादी इसका मध्यम और षडज है। केदार राग का वादी संवादी इसका गायन समय, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। जाति इसका औरव संपूर्ण है। केदार राग का जाति औरव संपूर्ण है, औरव संपूर्ण है। तो आरोह में रे ग वर्ज करते हैं, रे ग वर्ज करके गाते हैं इस राग को। इसका स्वर समूह सा म प म प ध प। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी केदार सही है। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 14 मात्रा का ताल है? तो 14 मात्रा का ताल, 4 ताल, 1 ताल, धमार ताल, रूपक। 4 ताल 12 मात्रा, 1 ताल 12 मात्रा, धमार 14, रूपक 7। तो धमार ताल में, धमार ताल जो है मात्रा इसका 14 है। विभाग इसके 4 विभाग हैं, विभाग 4 हैं। ताली खाली, ताली खाली 1, 6, 11 पे ताली है और खाली 8 पे। इसके बोल हैं क धी ट धी ट, ध धी अ ग दी ना, ग दी ना, दी ना ता अ। इसमें खाली ताली 8वीं पे हो जाएगा खाली, 8वीं पे खाली और 11वीं पे फिर से ताली। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी धमार सही है। 89 नंबर प्रश्न है, किस ताल में विभाग 2-3-2-3 का है? विभाग 2-3-2-3 का है। झप ताल, रूपक ताल, 3 ताल, तिबरा ताल। तो इसमें विभाग जो झप ताल होते हैं, झप ताल का बोल है धीना, धीना, धी धीना, धी धीना, तीना, तीना, धी धीना। इसमें ताली जो होता है 1-3-8 पे ताली, ताली 1-3-8 पे ताली, खाली 6 पे होता है 1-3 पे ताली, दूसरी ताली 8 पे फिर से ताली। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए झपताल सही है।
ताल प्रकाश के लेखक कौन है? ताल प्रकाश के लेखक भगवत शरण शर्मा। लेखक भगवत शरण शर्मा। भगवत शरण शर्मा। इस बुक के संपादक लक्ष्मी नारायण गर्ग हैं। लक्ष्मी नारायण गर्ग हैं। इसमें ताल पाठ्यक्रम पे चर्चा किया गया है। ताल के पाठ्यक्रम की चर्चा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी भगवत शरण शर्मा सही है। 91 नंबर प्रश्न है, ताल की कितनी जातियां होती है? तो ताल की कुल 5 जातियां होती है। ताल की कुल 5 जातियां होती है। तीसर चतस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तीसर में 3, चतस्त्र में 4, खंड में 5, मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9 मात्रा। ताल की कुल 5 जातियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 सही है। रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल। तो रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल तिब्रा ताल है जिसमें कि मात्रा 7 होती है। मात्रा दोनों में 7 होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी तिब्रा ताल सही है। 93 नंबर प्रश्न है, कुआरी लय से क्या अभिप्राय है? आर कुआर बिहार 3 लय है। तीनों लय में बिहार लय। आर लय जो होता है वो 1.5 गुण होता है। कुआर लय 1.25 गुण होता है और बिहार लय 1.25 गुण। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.25 गुण सही है। कुआर लय पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 94 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है? तो डायटोनिक स्केल में तीनों का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी डायटोनिक स्केल सही है। 95 नंबर प्रश्न है, चौमासा हम किस ऋतु में गाते हैं? चौमासा वर्षा ऋतु का गायन है। वर्षा ऋतु में हम गाते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु सही है। नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? नौटंकी तो नौटंकी रासलीला कजरी ये सारे नृत्य लोक नृत्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सही है। 97 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में प्रद्रुत लय को हम क्या कहते हैं? प्रद्रुत लय को हम क्या कहते हैं? ऑर्गो। क्या कहते हैं? ऑर्गो कहते हैं। ऑगरो। और हम विलंबित को क्या कहते हैं? तो विलंबित को कहते हैं एडिजियो। और द्रुत को क्या कहते हैं? प्रेस्टो। मध्यलय को क्या कहते हैं? मध्यलय को मॉडरेट। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑग्रो सही है। 98 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो श्रुति को पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी माइक्रोटोन सही है। 99 नंबर प्रश्न है, गंधार और मध्यम के बीच कौन सा स्वरांतर होगा? तो गंधार और मध्यम के बीच गंधार का इंटरवल 300 होता है और मध्यम का होता है 320। गंधार और मध्यम पूछ रहा है तो 300/320। 0 से 0 गया 15 16 तो हो जाएगा 15:16। 15:16 जो होता है वो क्या होता है? सेमी टोन इंटरवल होता है। सेमी टोन इंटरवल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सेमी टोन इंटरवल सही है।
100 नंबर प्रश्न है, कजरी कब गाई जाती है? तो कजरी जो है वर्षा ऋतु, फाल्गुन में, सभी ऋतु में, उपयुक्त सभी में। तो कजरी मैंने लोग वर्षा ऋतु में ही गाते हैं, सावन में वर्षा ऋतु में ही कजरी गाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।